नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 2। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यूजफुल वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1897 ईस्वी में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। 1905 में भारतीय सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सेवक समाज के संस्थापक थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम.एन. राय थे। एम.एन. राय को चुना गया था, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता चुना गया था एम.एन. राय को। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में की गई थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली थे। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को डैश में स्थानांतरित किया था। 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नजरबंदी डैश की विशेषता थी। रॉलेट एक्ट की विशेषता थी। रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, 1919 में, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून, ब्लैक बिल कहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून, ब्लैक बिल कहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, ब्लैक बिल कहा था। अगर पूछा जाए ब्लैक बिल रॉलेट एक्ट को किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कहाँ पर दी गई थी? लाहौर में दी गई थी। लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे स्टार मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सत्य ही परम वास्तविकता है और वही ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा था। जापान में डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर डार्लिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? कैसर हिंद की उपाधि थी, जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ पर फेंक दिया गया था? डरबन शहर में फेंक दिया गया था महात्मा गांधी को। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में गोरे लोगों द्वारा महात्मा गांधी को पीटा गया था और फुटपाथ पर फेंक दिया गया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन पत्र था, जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान प्रकाशित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा ही सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। वर्ष 1821 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी की शुरुआत की गई थी 1821 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया है? प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस को समर्पित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में जो अपने निबंध का संग्रह था उसे विश्व परिचय उसे प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ को समर्पित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग त्रस्ती से किस ब्रिगेडियर का संबंध है? जनरल डायर का संबंध है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के आदेश पर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जनरल डायर के आदेश पर। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में आया था 1928 में, और भारतीयों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था जिसने स्वीकार किया था अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का दृष्टिकोण स्वीकार किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 ईस्वी में पारित किया गया था। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने संभव बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को संभव बनाया। लॉर्ड डलहौजी ने। किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे? जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान 3 मुख्य शहर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इल्बर्ट बिल को 1883 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहां पर फांसी दी गई थी? बैरकपुर में फांसी दी गई थी। मंगल पांडे को 1857 में बैरकपुर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया था गुजरात का शासक बहादुर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि किसके द्वारा भारत लाए गए थे? यूरोपीय लोगों के द्वारा शर्ट, पतलून और स्कर्ट भारत में लाया गया था यूरोपीय लोगों के द्वारा। सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और देश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। सुगौली की संधि पर अंग्रेज और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अंग्रेज और नेपाल के गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? मालाबार क्षेत्र था, जिसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार क्षेत्र था जो अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे आप बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट था। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था?
राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1927 में 1927 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? वोडियारो ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन की नीति सब्सिडरी अलायंस पेश की, जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक गठबंधन की नीति पेश की थी। सब्सिडरी अलायंस पेश किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेश किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक संहिता कोड पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों केरल राज्य में। केरला में मोपला विद्रोह हुआ था। स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बाल, पाल और लाल किसके सबसे प्रमुख नेता थे? कांग्रेस पार्टी के नेता थे। बाल, पाल और लाल कांग्रेस पार्टी के नेता थे। सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष सत्र देश में आयोजित किया गया था। कोलकाता में आयोजित किया गया था। सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष सत्र था कोलकाता में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, देश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया था टीपू सुल्तान ने। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था? चीन के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया था। अफीम युद्ध में चीन के खिलाफ ब्रिटेन सेना ने और भारतीय सिपाहियों ने। अगला क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की? एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। वारेन हेस्टिंग ने शुरुआत की थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में 2 अदालत, एक फौजदारी और दूसरी दीवानी अदालत की शुरुआत की थी वारेन हेस्टिंग ने। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। केरला में मट्टनचेरी पैलेस स्थित है। 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किनके नियंत्रण में था? पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी? वेंकट द्वितीय थे जिन्होंने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। विजयनगर के वेंकट द्वितीय शासक ने। बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में मुगलों द्वारा व्यापार और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी। कासिम बाजार में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी, नवाब और मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देश में आयोजित किया गया था। नागपुर में आयोजित किया गया था। राजस्थान के नागपुर में सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था।
1940 से 46 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940-46 के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1917 ईस्वी में शुरू किया था। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयबजी ने किया था। अब्बास तैयबजी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत कोकिला की उपाधि सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहां पर स्थापित किया था? 1882 ईस्वी में अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय स्थापित किया था, अड्यार में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें चुना गया था, ब्रिटिश संसद का सदस्य चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। भारत की ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में पुर्तगाली संस्कृति के निशान कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में पाए जाते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के निशान भारत में गोवा में पाए जाते हैं। और गोवा दोस्तों 1987 तक 1987 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा, यानी कि भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के अधीन बना रहा। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेव राय अल्बुकर्क का मित्र था। कृष्णदेव राय पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई? वांडीवास की लड़ाई थी जो एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई थी। नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को नए भारत के पैगंबर के रूप में कहा जाता है, श्री रामकृष्ण को। थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने पुनर्जीवित किया था? एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को पुनर्जीवित किया था, एनी बेसेंट ने। भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला देश कौन था? पुर्तगाल था जिसने भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोज की थी। और पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। भारत पर आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा था जिसने भारत सबसे पहले आया था, वास्को डिगामा था। और ये कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। अगर पूछा जाए समुद्री मार्ग से भारत तक आने की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने ही की थी। और 1498 में ये कालीकट बंदरगाह पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था वास्को डिगामा, जहाँ पर इसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र में पावनार से शुरू किया था। महाराष्ट्र में पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने 1940 में। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी बिबियन डेरोजियो थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह ने। क्रिप्स के प्रस्तावों को एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। क्रिप्स के प्रस्तावों को एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में डैश में फोर्ट विलियम में की गई थी, कोलकाता में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में फोर्ट विलियम में की गई थी। दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हितकारिणी सभा का गठन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। देश बंधु किस की उपाधि है? देश बंधु C.R. दास की उपाधि है। C.R. दास की उपाधि है देश बंधु। गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1917 ईस्वी में की थी। 1917 में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था जो सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का आयोजक कौन था? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक या मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है बंगाल में, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ महारानी लक्ष्मी का विवाह हुआ था। लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी द्वारा लिखी गई है। तो ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लाइन लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था और वाजिद अली शाह ही अवध का अंतिम नवाब था जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था 1856 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? लॉर्ड बेवेल को प्रतिस्थापित किया गया था 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में डैश बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बरबोसा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। दुआर्ते बरबोसा पुर्तगाल से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम क्या था? शुजाउद्दौला था। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की थी? चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की थी। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना था। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ की थी? 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम राज्य की वकालत की थी मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में डैश स्थापना की थी। भारतीय संघ की स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में भारतीय संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था पहली बार महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। 1867 में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस नाम था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 24 सितंबर 1893 में शिकागो यानी कि यूएसए में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। वारेन हेस्टिंग के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? 3 अध्यक्ष पद थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 अध्यक्ष पद थे वारेन हेस्टिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे? पुर्तगाली थे। भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले पुर्तगाली थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में मुगल बादशाह अकबर था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में बनाया गया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था? 1693 ईस्वी में कब्जा किया था पुडुचेरी पर डचों ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में डैश में आयोजित किया गया था। बॉम्बे में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था? 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 1922 में। संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संघ का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? 1896 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल
प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की थी, विलियम जोन्स ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? 72 प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन डैश वर्ष में आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? आनंद मठ उपन्यास था जो भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लास्की थे। मैडम ब्लास्की भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लखनऊ से। कलकत्ता डैश में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया? 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के दौरान हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो वायसराय था। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियमित किया गया तब भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? कोचीन में प्रथम किले का निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर डैश को हस्ताक्षर किए गए थे? 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? 1608 ईस्वी में दर्ज की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति 1608 ईस्वी में दर्ज की थी। एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूरे क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले डैश में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा 1928 में पहले डोमिनियन की मांग की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला? असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का सहयोग मिला था, असहयोग आंदोलन को। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे।
मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने ही मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी, 1939 में। और कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस 1938 में थे, 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस की अध्यक्षता के बाद 1945 में की थी। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कारावास पर बाल गंगाधर तिलक को डैश भेजा गया था, मांडले भेजा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जनगण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता शीर्षक से पहली बार जनवरी 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर का गीत जनगण मन प्रकाशित किया गया था। 1912 ईस्वी में भारत विधाता के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। पहले भारतीय सिविल सेवक सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? 24 दिनों के लिए चली थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल भी थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे। युवा भारत यानी कि यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ही हरिजन और युवा भारत के संपादक थे। गांधी जी ने पसंदीदा गीत बैसड़ो जनतो की पटकथा किसने लिखी थी? नरसिंह मेहता ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे 1930 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी और 1925 में थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था? 1927 के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था। 1927 में कांग्रेस के मद्रास के अधिवेशन में, मद्रास सत्र में 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1906 में बांग्लादेश के ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगा खां के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ढाका में की गई थी, बांग्लादेश के राजधानी कैपिटल ढाका में। अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। राष्ट्रगान पहली बार 1911 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
वार्षिक सत्र में गाया गया था? कोलकाता में पहली बार 1911 में राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। कोलकाता में 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी डैश से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को। किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा था? लोकमान्य तिलक ने महाकाव्य गीता रहस्य को लिखा था और इन्होंने जेल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा से जुड़ाव था गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब। भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण हैं जिनका संबंध लोकनायक से है। जयप्रकाश नारायण को ही लोकनायक कहा जाता है। पुस्तक प्रिजन डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रिजन डायरी को लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने ही बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कलकत्ता में की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF प्रोवाइड की जाती हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।